तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एजुकेशनल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाली है जो कि इस साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस यूजी कोर्सेज के लिए आज से शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है, कौन से फॉर्म को कैसे फिल करना है, पूरा एक एक स्टेप में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देर किए। सबसे पहले आप लोग को राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले यूजी एडमिशन 2021-22 की लिंक दिख रही होगी, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म फिल करने के पहले और पेमेंट करने के पहले आप लोग को इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। ऊपर देखिए 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, पेमेंट स्टेटस के, रजिस्टर के और लॉगिन के। उसके पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले है, एक कैंडिडेट हैज टू फिल सेपरेट एडमिशन फॉर्म फॉर ईच कोर्स। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास कोर्स या ऑनर्स या पास कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म फिल होते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो बीए करना चाहता हो, बीकॉम करना चाहता हो, बीएससी करना चाहते हो, ऑनर्स या पास कोर्स के लिए फ्रेश फॉर्म फिल होंगे। अगर आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी कैंडिडेट की क्या होगी, जनरेट होगी एक नेट आईडी और एक पासवर्ड। पासवर्ड जो है वो कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर होगा वहीं पासवर्ड के फॉर्म में आपकी जनरेट होगी। वो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर भी आ जाएगी और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दोनों पे आपकी नेट आईडी और पासवर्ड आ जाएगी। तो आप लोग को चेक करना है कोई स्पैम या जंक फोल्डर ऑफ योर ईमेल अकाउंट पे तो नहीं आ रहा है। आप लोग को जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपकी नेट आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगी। आप लोग को वेटेज सर्टिफिकेट जो कि लास्ट 2 साल में इशू किया गया है वो लगाना है, वही वैलिड होगा आप लोग के लिए। और फोटो आपको 200 KB से कम की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आप लोग को रजिस्टर करना है आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी, और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद से आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये सारी डिटेल आप लोग की स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये जैसे ही आप सारी डिटेल फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद से आपकी नेट आईडी और पासवर्ड वाली जो पेज है वो आपके सामने लॉगिन हो जाएगी। तो देखिए आपके सामने पूरी जो पेज है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वो आ चुकी है। स्टूडेंट नेम, आपका नेट आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फीस पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए पे का ऑप्शन दिख रहा है। पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपीज़ जो कि फॉर्म फीस है। उसके बाद से आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। पेमेंट के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की आपकी फॉर्म आएगी। उसके बाद से आपको पेमेंट करना है, चाहे तो आप डोमेस्टिक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम वगैरह से आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं और पेटीएम वगैरह से अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट अटक सकती है। इसलिए आप प्रेफर करिएगा किसी पेटीएम के अलावा किसी अदर बैंक की जो डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग यूज अगर आप करते हैं तो उससे पेमेंट करेंगे। तो ये पेमेंट करने के बाद, ये पेमेंट मोड जो है, ये पेमेंट करने के बाद आपको एक स्टेटस शो करने को दिखेगा। चाहे तो आप ऊपर देखिए जो 3 डॉट है, रजिस्ट्रेशन की, लॉगिन की और पेमेंट स्टेटस की, आप वहां से पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अपनी नेट आईडी के थ्रू। अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है तब आप आगे के प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद से आपके पास एक मैसेज आ जाएगा ऐसे कि आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब आप अपने लॉगिन, नेट आईडी और पासवर्ड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको कोर्स सेलेक्ट करने को बोलेगा। कोर्स में आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज की फॉर्म आई है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कॉलेज में डिपार्टमेंट है आपको सेलेक्ट करना होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए आपकी सेपरेट कॉलेज है उसमें सेलेक्ट करेंगे। ऑनर्स के कोर्सेज के लिए उसके बाद आपका पूरा दिखा देगा कि कौन से कोर्स टाइप में कौन से के थ्रू एडमिशन होता है। उसके बाद आपको प्रोसेस फॉर ऑनलाइन फॉर्म जनरेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी 7 स्टेप्स आएंगे। टोटल 7 स्टेप्स में आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिल होने वाली है। सबसे पहले स्टेप में आप लोग को दोस्तों एक आपकी कलर्ड फोटोग्राफ जो कि 200 KB से कम की होनी चाहिए वो अपलोड करनी है। 200 KB, जैसा कि मैंने आप लोग को इंस्ट्रक्शन शुरू में बताया कि 200 KB से कम की फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो आपको अपलोड करनी है इस फर्स्ट स्टेप में। जैसे आप इस स्टेप को पार करेंगे आपको देखिए दोस्तों ये जितनी कैटेगरीज है, नॉट एप्लीकेबल, नेशनल, NSS, NCC, स्पोर्ट्स, माउंटेनिंग, ये आपको स्टेप नंबर 2 में अदर आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेकंड स्टेप में पर्सनल डिटेल्स आपकी फिल होंगी। पर्सनल डिटेल्स जो कि आपने पहले फिल की थी वही डिटेल्स कुछ आएंगी। उसके बाद से आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, लोकेलिटी सेलेक्ट करनी है, आपकी इनकम कितनी है, लेस देन 1 लाख है, मोर देन 1 लाख है, ये सब सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। आधार कार्ड मैंने आप लोग को बताया था। और ये जो सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको जो इसके पहले वाली जो इमेज थी वो फिल करनी है। उसके बाद से आपकी तीसरी स्टेप में कॉन्टैक्ट एंड बैंक इन्फॉर्मेशन आपकी फिल होगी। बेसिकली ये इसलिए फिल होती है क्योंकि आपको जब भी आप किसी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपको रिफंड के लिए रिफंड आपको चाहिए तो उसके लिए आपकी ये सारी डिटेल्स ली जाती है कि बैंक अकाउंट नंबर में आपके पेमेंट आ जाएगा।
आपको आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है, सिटी, विलेज। इसके बाद से आपको अपना अकाउंट नंबर, MICR, IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। ये आपकी स्टेप नंबर 3 में आएगी, कॉन्टैक्ट एंड बैंक इन्फॉर्मेशन में दोस्तों। ये फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हाई स्कूल और इंटर मींस क्लास 10th और क्लास 12th की यूनिवर्सिटी बोर्ड की ये सारी डिटेल फिल होंगी। कौन से स्ट्रीम से आप थे, कौन से ईयर में पास हुए, कितनी मार्क्स आपने ऑब्टेन की, कितने में से ऑब्टेन की, ये सारी फिल्स आप लोग को इस स्टेप नंबर 4 में करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। जैसे आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल और केवल पास कोर्स के लिए आपको स्टेप्स, जैसे कि लिंक जो इमेज आपको पहले दिखी थी कि 7 स्टेप्स में फॉर्म फिल होंगे, तो इसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। पांचों पे आप क्लिक करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट बटन क्लिक कर सकते हैं। 7वां और लास्ट इसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट आप लोग की JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 200 KB से कम में। आप लोग को सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट मींस क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप डिजी लॉकर या फिर आपने RBSC बोर्ड या CBSE बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड के हैं तो वहां की वेबसाइट से जो आपकी रिजल्ट आई है उसको निकाल के आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जो कि 2 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी 7 स्टेप्स पूरी हो चुकी हैं। फिनिश एंड सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। उसके बाद से कृपया करके उपरोक्त दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट एवं डाउनलोड करें। टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन एवब सबमिट लिंक पे आपको क्लिक करना है और फॉर्म का प्रिंट आउट निकलकर कैंडिडेट को अपने पास ही रखना है। फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जब भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपसे आपकी हार्ड कॉपी मांगेंगे तब आप यूनिवर्सिटी में जाकर सबमिट करा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को एक स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। कोई भी अपडेट जो कि फर्दर आती है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा के ऑल बटन क्लिक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।